भाग 1 नकदी प्रवाह चतुर्थांश। अध्याय 1 तुम्हें नौकरी क्यों नहीं मिलती? किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो नौकरी को महत्व देता है, यह समझाना मुश्किल है कि आप नौकरी क्यों नहीं चाहते। 1985 में मैं और मेरी पत्नी किम बेघर थे। हम बेरोजगार थे और बचत में बहुत कम पैसे बचे थे। हमारे क्रेडिट कार्ड खत्म हो गए थे और हम एक पुरानी भूरे रंग की टोयोटा कार में रहते थे, जिसमें झुकने वाली सीटें थीं जो बिस्तर के रूप में काम करती थीं। एक सप्ताह के अंत में हम कौन थे, क्या कर रहे थे और हम कहां जा रहे थे, इसकी कठोर वास्तविकता सामने आने लगी। हमारा बेघर होना अगले 2 सप्ताह तक चला। जब एक दोस्त को हमारी निराशाजनक वित्तीय स्थिति का एहसास हुआ तो उसने हमें अपने बेसमेंट में एक कमरा देने की पेशकश की। हम वहां 9 महीने तक रहे। हमने अपनी स्थिति शांत रखी। अधिकांश भाग में किम और मैं ऊपर से बिल्कुल सामान्य दिखते थे। जब दोस्तों और परिवार को हमारी दुर्दशा के बारे में बताया गया तो पहला सवाल हमेशा यही था, आपको नौकरी क्यों नहीं मिलती? सबसे पहले हमने समझाने का प्रयास किया, लेकिन हम आमतौर पर अपने कारणों को स्पष्ट करने में विफल रहे। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो नौकरी को महत्व देता है, यह समझाना मुश्किल है कि आप नौकरी क्यों नहीं चाहते। हमने कभी कभी छोटे मोटे काम किए और इधर उधर कुछ डॉलर कमाए, लेकिन हमने ऐसा केवल अपने पेट में खाना और कार में गैस बनाए रखने के लिए किया। वे कुछ अतिरिक्त डॉलर हमें हमारे एकमात्र लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए ईंधन मात्र थे। मैं स्वीकार करना होगा कि गहरे व्यक्तिगत संदेह के क्षणों के दौरान तनख्वाह के साथ सुरक्षित नौकरी का विचार आकर्षक था, लेकिन क्योंकि नौकरी की सुरक्षा वह नहीं थी जिसकी हम तलाश कर रहे थे, हम वित्तीय संकट के कगार पर दिन ब दिन जीवन गुजारते रहे। वह वर्ष 1985 हमारे जीवन का सबसे बुरा वर्ष होने के साथ साथ सबसे लंबे समय में से एक था। जो कोई भी कहता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, जाहिर तौर पर वह लंबे समय तक इसके बिना नहीं रहेगा। किम और मैं अक्सर लड़ते और बहस करते थे। डर, अनिश्चितता और भूख इंसान के भावनात्मक जुड़ाव को छोटा कर देती है और अक्सर हम उस व्यक्ति से लड़ते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है। फिर भी प्यार ने हम दोनों को एक साथ रखा और एक जोड़े के रूप में हमारा बंधन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मजबूत हो गया। हमें पता था कि हम कहां जा रहे हैं। हमें नहीं पता था कि हम कभी वहां पहुंच पाएंगे या नहीं। हम जानते थे कि हम हमेशा सुरक्षित, उच्च वेतन वाली नौकरियां पा सकते हैं। हम दोनों अच्छे कार्य कौशल और ठोस कार्य नैतिकता के साथ कॉलेज स्नातक थे, लेकिन हम नौकरी की सुरक्षा के पीछे नहीं थे। हम वित्तीय आजादी चाहते थे। 1989 तक हम करोड़पति थे। हालांकि कुछ लोगों की नजर में हम आर्थिक रूप से सफल हैं, फिर भी हम सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता के अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसमें 1994 तक का समय लग गया। तब तक हमें अपने शेष जीवन में फिर कभी काम नहीं करना पड़ा। किसी भी अप्रत्याशित वित्तीय आपदा को छोड़कर हम दोनों आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे। किम 37 साल की थी और मैं 47 साल का था। पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं लगता। मैंने इस अध्याय की शुरुआत 1985 में हमारे बेघर होने और हमारे पास कुछ भी नहीं होने के बारे में चर्चा के साथ की थी, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ, पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। मैं असहमत हूँ। 1985 में बेघर से 1989 में अमीर और फिर 1994 तक आर्थिक आजादी पाने के लिए पैसे नहीं लिए। जब हमने शुरुआत की तो हमारे पास पैसे नहीं थे और हम कर्ज में डूबे हुए थे। इसके लिए अच्छी औपचारिक शिक्षा की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे पास कॉलेज की डिग्री है,
और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने का कॉलेज में मैंने जो सीखा उससे कोई लेना देना नहीं है। कैलकुलस, गोलाकार त्रिकोणमिति, रसायन विज्ञान, भौतिकी, फ्रेंच और अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन के वर्षों में मुझे ज्यादा मांग नहीं मिली। कई सफल लोगों ने कॉलेज की डिग्री प्राप्त किए बिना स्कूल छोड़ दिया है, जैसे कि थॉमस एडिसन, जनरल इलेक्ट्रिक, हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर कंपनी मोटर, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, बिल टर्नर, CNN के संस्थापक माइकल डेल, डेल कंप्यूटर्स के संस्थापक, एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक स्टीव जॉब्स और पोलो के संस्थापक राल्फ लॉरेन। पारंपरिक व्यवसायों के लिए कॉलेज की शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बात के लिए नहीं कि इन लोगों ने बड़ी संपत्ति कैसे अर्जित की। उन्होंने अपना स्वयं का सफल व्यवसाय विकसित किया, और यही वह चीज थी जिसके लिए किम और मैं प्रयास कर रहे थे। तो इसमें क्या लगता है? मुझसे अक्सर पूछा जाता है, अगर पैसा कमाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है और स्कूल आपको यह नहीं सिखाते कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे बने, तो इसमें क्या लगता है? मेरा उत्तर इसके लिए एक सपना, बहुत सारा दृढ़ संकल्प, जल्दी से सीखने की इच्छा और अपनी ईश्वर प्रदत्त संपत्ति का सही ढंग से उपयोग करने की क्षमता, और यह जानना होगा कि आपकी आय उत्पन्न करने के लिए कैश फ्लो क्वाड्रेंट में कौन सा चतुर्थांश आपके लिए सही है। कैश फ्लो चतुर्थांश क्या है? नीचे दिया गया चित्र कैश फ्लो चतुर्थांश है। प्रत्येक चतुर्थांश में अक्षर दर्शाते हैं। आप अपनी आय किस चतुर्थांश से अर्जित करते हैं? कैश फ्लो चतुर्थांश उन विभिन्न तरीकों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके द्वारा आय या धन उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी नौकरी करके और किसी व्यक्ति या कंपनी के लिए काम करके पैसा कमाता है। स्वरोजगार वाले लोग स्वयं के लिए काम करके पैसा कमाते हैं। एक व्यवसाय स्वामी एक व्यवसाय का स्वामी होता है, पैसा पैदा करता है और निवेशक अपने विभिन्न निवेशों से पैसा कमाते हैं। दूसरे शब्दों में, पैसा अधिक पैसा पैदा करता है। आय सृजन के विभिन्न तरीकों के लिए अलग अलग मानसिकता, अलग अलग तकनीकी कौशल और अलग अलग शैक्षिक पथ की आवश्यकता होती है। अलग अलग लोग अलग अलग चतुर्थांशों की ओर आकर्षित होते हैं। हालांकि पैसा एक ही है, इसे कमाने का तरीका बहुत अलग हो सकता है। यदि आप प्रत्येक चतुर्थांश के लिए 4 अलग अलग लेबल देखना शुरू करते हैं, तो आप शायद खुद से पूछना चाहेंगे, मैं अपनी आय का अधिकांश भाग किस चतुर्थांश से उत्पन्न करता हूँ? प्रत्येक चतुर्थांश अलग है। विभिन्न चतुर्थांशों से आय उत्पन्न करने के लिए अलग अलग कौशल और एक अलग व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, भले ही प्रत्येक चतुर्थांश में पाया जाने वाला व्यक्ति एक ही हो। चतुर्थांश से चतुर्थांश में बदलना सुबह में गोल्फ खेलने और फिर रात में बैले में भाग लेने जैसा है। आप सभी 4 चतुर्थांशों में आय अर्जित कर सकते हैं। हम में से अधिकांश के पास सभी 4 चतुर्थांशों से आय उत्पन्न करने की क्षमता है। आप या मैं अपनी प्राथमिक आय अर्जित करने के लिए किस चतुर्थांश को चुनते हैं, यह इस बात पर निर्भर नहीं है कि हमने स्कूल में क्या सीखा। यह इस बारे में अधिक है कि हम कौन हैं, हमारे मूल्य, ताकत, कमजोरियां और हित। ये मूल अंतर हमें प्रत्येक चतुर्थांश की ओर आकर्षित करते हैं या हमें विकर्षित करते हैं। फिर भी, चाहे हम किसी भी प्रकार का कार्य करें, हम अभी भी सभी 4 चतुर्थांशों में कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक मेडिकल डॉक्टर में आय अर्जित करना और एक बड़े अस्पताल या बीमा कंपनी के कर्मचारियों में शामिल होना, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के लिए काम करना या एक सैन्य डॉक्टर बनना चुन सकता है। यही डॉक्टर एस के रूप में आय अर्जित करने और एक निजी प्रैक्टिस शुरू करने, एक कार्यालय स्थापित करने, कर्मचारियों को काम पर रखने और मरीजों की एक निजी सूची बनाने का निर्णय भी ले सकता है।
या डॉक्टर भी बनने और एक क्लिनिक या प्रयोगशाला का मालिक होने और स्टाफ में अन्य डॉक्टरों को रखने का निर्णय ले सकता है। यह डॉक्टर संभवतः संगठन को चलाने के लिए एक व्यवसाय प्रबंधक को नियुक्त करेगा। इस मामले में डॉक्टर व्यवसाय का मालिक होगा, लेकिन उसे इसमें काम नहीं करना होगा। डॉक्टर प्रैक्टिस करते समय भी ऐसा व्यवसाय करने का निर्णय ले सकता है जिसका चिकित्सा क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। दवा कहीं और। इस मामले में डॉक्टर ई और बी दोनों के रूप में आय अर्जित करेगा। एक आय के रूप में डॉक्टर किसी और के व्यवसाय में या शेयर बाजार, बांड बाजार और रियल एस्टेट जैसे वाहनों में निवेशक बनकर आय उत्पन्न कर सकता है। महत्वपूर्ण शब्द हैं से आय उत्पन्न करें। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हम आय कैसे उत्पन्न करते हैं। आय सृजन के विभिन्न तरीके। किसी भी चीज से अधिक यह हमारे मूल मूल्यों, शक्तियों, कमजोरियों और हितों का आंतरिक अंतर है जो प्रभावित करता है कि हम किस चतुर्थांश से अपनी आय उत्पन्न करने का निर्णय लेते हैं। कुछ लोगों को कर्मचारी बनना पसंद है, जबकि अन्य को इससे नफरत है। कुछ लोग कंपनियों का मालिक बनना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें चलाना नहीं चाहते। अन्य लोग कंपनियों का मालिक बनना पसंद करते हैं और उन्हें चलाना भी पसंद करते हैं। कुछ लोगों को निवेश करना पसंद होता है, जबकि अन्य लोग पैसा खोने के जोखिम से बच नहीं पाते हैं। हम में से अधिकांश लोग इनमें से प्रत्येक पात्र के कुछ अंश हैं। 4 चतुर्थांशों में सफल होने का मतलब अक्सर कुछ आंतरिक मूल मूल्यों को पुनर्निर्देशित करना होता है। आप चारों चतुर्थांशों में अमीर या गरीब हो सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आप चारों चतुर्थांशों में अमीर या गरीब हो सकते हैं। प्रत्येक चतुर्थांश में ऐसे लोग हैं जो लाखों कमाते हैं और ऐसे लोग हैं जो दिवालिया हो जाते हैं। एक चतुर्थांश या दूसरे चतुर्थांश में होना आवश्यक रूप से वित्तीय सफलता की गारंटी नहीं देता है। सभी चतुर्थांश समान नहीं होते। प्रत्येक चतुर्थांश की विभिन्न विशेषताओं को जानकर आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा चतुर्थांश या चतुर्थांश आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। उदाहरण के लिए, कई कारणों में से एक कारण जो मैंने मुख्य रूप से बी और आई चतुर्थांश में काम करने के लिए चुना, वह कर लाभ है। चतुर्थांश के बाईं ओर काम करने वाले अधिकांश लोगों के लिए कुछ कानूनी कर छूट उपलब्ध हैं। फिर भी चतुर्थांश के दाहिनी ओर कानूनी कर छूट प्रचुर मात्रा में है। बी और आई चतुर्थांशों में आय उत्पन्न करने के लिए काम करके मैं तेजी से धन अर्जित कर सकता हूं और करों के रूप में सरकार को इसका बड़ा हिस्सा खोए बिना उस धन को लंबे समय तक मेरे लिए काम में रख सकता हूं। पैसे कमाने के विभिन्न तरीके। जब लोग पूछते हैं कि किम और मैं बेघर क्यों थे, तो मैं उन्हें बताता हूं कि ऐसा मेरे अमीर पिता ने मुझे पैसों के बारे में जो सिखाया था, उसके कारण हुआ। मेरे लिए पैसा महत्वपूर्ण है, फिर भी मैं अपना जीवन इसके लिए काम करते हुए नहीं बिताना चाहता था। इसीलिए मुझे नौकरी नहीं चाहिए थी। यदि हम जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते, तो किम और मैं चाहते थे कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करे, बजाय इसके कि हम शारीरिक रूप से पैसे के लिए काम करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। इसीलिए कैश फ्लो क्वाड्रेंट महत्वपूर्ण है। इसमें धन उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। जिम्मेदार होने और पैसा कमाने के लिए शारीरिक रूप से काम करने के अलावा भी कई तरीके हैं। अलग अलग पिता पैसे के बारे में अलग अलग विचार। मेरे उच्च शिक्षित पिता का दृढ़ विश्वास था कि पैसे का प्यार बुरा है और अत्यधिक लाभ का मतलब है कि आप लालची हैं। जब अखबारों में यह छपा कि उसने कितना कमाया, तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उसे लगा कि उसके लिए काम करने वाले शिक्षकों की तुलना में उसे जरूरत से ज्यादा मुआवजा मिला है।
वह एक अच्छा, ईमानदार, मेहनती व्यक्ति था जिसने अपनी बात का बचाव करने की पूरी कोशिश की कि पैसा उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे उच्च शिक्षित फिर भी गरीब पिताजी लगातार कहते थे, मुझे पैसे में उतनी दिलचस्पी नहीं है, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, निवेश जोखिम भरा है, पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा जीवन का समर्थन करता है। मेरे अमीर पिता का दृष्टिकोण अलग था। उसने सोचा कि अपना जीवन पैसे के लिए काम करते हुए बिताना और यह दिखावा करना कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, मूर्खतापूर्ण है। अमीर डैडी का मानना था कि जीवन पैसे से अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन को सहारा देने के लिए पैसा महत्वपूर्ण है। वह अक्सर कहा करते थे, आपके पास एक दिन में केवल इतने ही घंटे हैं और आप केवल इतनी ही कड़ी मेहनत कर सकते हैं, तो फिर पैसे के लिए मेहनत क्यों करें? पैसा पाना सीखें और लोग आपके लिए कड़ी मेहनत करें और आप हो सकते हैं। वे काम करने के लिए स्वतंत्र हैं जो महत्वपूर्ण है। मेरे अमीर पिता के लिए जो महत्वपूर्ण था वह था अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए उनके पास बहुत समय है। उनके पास दान और उनके द्वारा समर्थित परियोजनाओं के लिए दान करने के लिए धन है। समुदाय में नौकरियां और वित्तीय स्थिरता लाना, अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए समय और पैसा होना, अपने परिवार के साथ दुनिया की यात्रा करने में सक्षम होना, उन चीजों के लिए पैसे लगते हैं, अमीर डैडी ने कहा। इसलिए पैसा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इसके लिए काम करते हुए अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। चतुर्भुज चुनना। बेघर होने के दौरान किम और मैंने बी और आई चतुर्थांशों पर ध्यान केंद्रित करने का एक कारण यह था कि उन चतुर्थांशों में मेरे पास अधिक प्रशिक्षण और शिक्षा थी। यह मेरे अमीर पिता के मार्गदर्शन के कारण था कि मैं प्रत्येक चतुर्थांश के विभिन्न वित्तीय और व्यावसायिक लाभों को जानता था। मेरे लिए दाहिनी ओर के चतुर्थांश बी और आई चतुर्थांश दीर्घकालिक वित्तीय सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए सबसे अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। इसके अलावा 37 साल की उम्र में मैंने सभी 4 चतुर्थांशों में सफलताओं और असफलताओं का अनुभव किया, जिससे मुझे अपने व्यक्तिगत स्वभाव, पसंद, नापसंद, ताकत और कमजोरियों के बारे में कुछ हद तक समझ मिली। मैं जानता था कि मैंने किस चतुर्थांश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। माता पिता शिक्षक हैं। जब मैं छोटा लड़का था, मेरे अमीर पिता अक्सर कैश फ्लो क्वाड्रेंट का जिक्र करते थे। वह मुझे बाईं ओर सफल व्यक्ति बनाम दाईं ओर सफल व्यक्ति के बीच का अंतर समझाते थे। लेकिन युवा होने के कारण मैंने वास्तव में उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे एक कर्मचारी की मानसिकता और एक व्यवसाय स्वामी की मानसिकता के बीच अंतर समझ में नहीं आया। मैं बस स्कूल में जीवित रहने की कोशिश कर रहा था। फिर भी मैंने उनके शब्द सुने और जल्द ही उनका अर्थ समझ में आने लगा। होना। मेरे चारों ओर 2 गतिशील और सफल पिता तुल्य लोगों ने क्या अर्थ दिया? प्रत्येक कह रहा था, लेकिन वे जो कर रहे थे उससे मुझे येस पक्ष और बीआई पक्ष के बीच अंतर नजर आने लगा। सबसे पहले मतभेद सूक्ष्म थे, फिर वे चकाचौंध हो गए। उदाहरण के लिए, एक युवा लड़के के रूप में मैंने जो दर्दनाक सबक सीखा वह यह था कि एक पिता के पास दूसरे की तुलना में मेरे साथ बिताने के लिए कितना समय उपलब्ध था। जैसे जैसे दोनों पिताओं की सफलता और प्रमुखता बढ़ती गई, यह स्पष्ट हो गया कि एक पिता के पास अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ बिताने के लिए कम से कम समय था। मेरे असली पिता हमेशा सड़क पर, बैठकों में या अधिक बैठकों के लिए हवाई अड्डे की ओर भागते रहते थे। वह जितना अधिक सफल हुआ, एक परिवार के रूप में हमने उतना ही कम रात्रि भोज किया। सप्ताहांत में
वह अपने भीड़भाड़ वाले छोटे कार्यालय में कागजी कार्रवाई के नीचे दबा रहता था। दूसरी ओर जैसे जैसे मेरी सफलता बढ़ती गई, मेरे अमीर पिता के पास अधिक से अधिक खाली समय होता गया। धन, वित्त, व्यवसाय और जीवन के बारे में मैंने इतना कुछ सीखा। इसका एक कारण यह था कि मेरे अमीर पिता के पास अपने बच्चों और मेरे लिए अधिक से अधिक खाली समय था। दूसरा उदाहरण यह है कि जैसे जैसे दोनों पिता सफल होते गए, उन्होंने और अधिक पैसा कमाया, लेकिन मेरे असली पिता, जो शिक्षित थे, और भी कर्ज में डूब गए। इसलिए वह कड़ी मेहनत करेगा और अचानक खुद को ऊंचे आयकर दायरे में पाएगा। उसके बैंकर और अकाउंटेंट उसे तथाकथित टैक्स छूट के लिए एक बड़ा घर खरीदने के लिए कहेंगे। मेरे पिताजी सलाह का पालन करेंगे और एक बड़ा घर खरीदेंगे और जल्द ही वह पहले से कहीं अधिक मेहनत करने लगे ताकि वह इसके लिए अधिक पैसे कमा सकें। आखिरकार यह उसे अपने परिवार से और भी दूर ले गया। मेरे अमीर पिता अलग थे। उसने अधिक से अधिक पैसा कमाया, लेकिन करों में कम भुगतान किया। उनके पास बैंकर और अकाउंटेंट भी थे, लेकिन उन्हें वह सलाह नहीं मिल रही थी जो मेरे उच्च शिक्षित पिता को मिल रही थी। मुख्य कारण, हालांकि वह प्रेरक शक्ति जो मुझे चतुर्थांश के बाईं ओर रहने की अनुमति नहीं देती थी, वह थी जो मेरे उच्च शिक्षित लेकिन गरीब पिता के साथ उनके करियर के चरम पर हुई थी। 1970 के दशक की शुरुआत में मैं कॉलेज से बाहर हो चुका था और वियतनाम दौरे से पहले फ्लोरिडा के पेंसाकोला में मरीन कॉर्प्स के लिए पायलट प्रशिक्षण ले रहा था। मेरे शिक्षित पिता अब शिक्षा अधीक्षक थे, हवाई राज्य और गवर्नर के स्टाफ का एक सदस्य। एक शाम उसने मुझे कुछ दिलचस्प खबरों के साथ फोन किया। बेटा, उन्होंने कहा, मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और रिपब्लिकन पार्टी के लिए हवाई के लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए चुनाव लड़ूंगा। मैंने घूंट भरते हुए कहा, आप अपने बॉस के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं? यह सही है, उन्होंने उत्तर दिया। क्यों, मैंने पूछ लिया। रिपब्लिकन के पास हवाई में कोई मौका नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी और श्रमिक संघ बहुत मजबूत हैं। मुझे मालूम है बेटा, मैं जानता हूं कि हमारी जीत की प्रार्थना नहीं है। न्यायाधीश सैमुअल किंग गवर्नर लिए उम्मीदवार होंगे और मैं उनका साथी बनूंगा। क्यों, मैंने फिर पूछा। यदि आप जानते हैं कि आप हारने वाले हैं तो अपने बॉस के खिलाफ क्यों जाएं? क्योंकि मेरी अंतरात्मा मुझे कुछ और करने की इजाजत नहीं देती। ये राजनेता जो खेल खेल रहे हैं वह मुझे परेशान कर रहा है। क्या आप कह रहे हैं कि वे भ्रष्ट हैं? मैंने पूछ लिया। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, मेरे असली पिता ने कहा। वह एक ईमानदार और नैतिक व्यक्ति थे जो शायद ही कभी किसी के बारे में बुरा बोलते थे। फिर भी मैं उसकी आवाज से बता सकता हूँ कि वह क्रोधित और परेशान था जब उसने कहा, मैं बस इतना कहूँगा कि जब मैं देखता हूँ कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है तो मेरी अंतरात्मा मुझे परेशान करती है। अगर मैं आंखें मूंद लेता और कुछ नहीं करता तो मैं अपने साथ नहीं रह पाता। मेरी नौकरी और तनख्वाह मेरी अंतरात्मा जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। एक लंबी चुप्पी के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिताजी ने फैसला कर लिया है। शुभकामनाएं, मैंने धीरे से कहा। मुझे आपके साहस पर गर्व है और मुझे आपका बेटा होने पर गर्व है। जैसा कि अपेक्षित था, मेरे पिता और रिपब्लिकन टिकट को कुचल दिया गया। पुनः निर्वाचित गवर्नर ने संदेश भेजा कि मेरे पिता हवाई राज्य के लिए फिर कभी काम नहीं करेंगे और उन्होंने कभी ऐसा किया भी नहीं। 54 साल की उम्र में मेरे पिता नौकरी की तलाश में निकले और मैं वियतनाम जा रहा था। जब वह अधेड़ उम्र के थे, मेरे पिताजी नौकरी की तलाश में थे। वह बड़ी उपाधियों और कम वेतन वाली नौकरियों से बड़ी उपाधियों और कम वेतन वाली अन्य नौकरियों की ओर चला गया।
वह एक लंबा, प्रतिभाशाली और गतिशील व्यक्ति था जिसका अब उस एकमात्र दुनिया में, जिसे वह जानता था, सरकारी कर्मचारियों की दुनिया में स्वागत नहीं था। उन्होंने कई छोटे व्यवसाय शुरू करने की कोशिश की। वह कुछ समय के लिए सलाहकार थे और उन्होंने एक प्रसिद्ध फ्रेंचाइजी भी खरीदी, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल रहे। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया और उसकी ताकत कम होती गई, वैसे वैसे उसका फिर से शुरू करने का अभियान भी खत्म हो गया। प्रत्येक व्यावसायिक विफलता के बाद उनकी इच्छा शक्ति की कमी और भी अधिक स्पष्ट हो गई। वह एक सफल ई था जो एस के रूप में जीवित रहने की कोशिश कर रहा था, एक चतुर्थांश जिसमें उसके पास कोई प्रशिक्षण या अनुभव नहीं था और जिसके लिए उसके पास कोई दिल नहीं था। उन्हें सार्वजनिक शिक्षा की दुनिया पसंद थी, लेकिन उन्हें इसमें वापस आने का कोई रास्ता नहीं मिला। राज्य सरकार में उनके रोजगार पर प्रतिबंध चुपचाप लेकिन दृढ़ता से लागू था। यदि सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा नहीं होती तो उनके जीवन के अंतिम वर्ष पूरी तरह से विनाशकारी होते। वह निराश होकर और थोड़ा गुस्से में मर गया, फिर भी वह एक स्पष्ट विवेक के साथ मर गया। तो सबसे अंधेरे समय में मुझे किस चीज ने प्रेरित किया? यह मेरे शिक्षित पिता की भयावह याद थी, जो घर पर बैठे थे, फोन बजने का इंतजार कर रहे थे, व्यवसाय की दुनिया में सफल होने की कोशिश कर रहे थे, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। वह और मेरे अमीर पिता को उनके वर्षों के दौरान अधिक खुश और अधिक सफल होते देखने की सुखद स्मृति ने मुझे प्रेरित किया। 54 साल की उम्र में गिरावट के बजाय अमीर डैडी खिल उठे। वह उससे कई साल पहले अमीर बन गया था, लेकिन अब वह बहुत अमीर बन रहा था। वह लगातार अखबारों में उस व्यक्ति के रूप में था जो वाइकिकी और माउई खरीद रहा था। वर्षों तक व्यवस्थित रूप से व्यवसाय बनाने और निवेश करने का उनका काम सफल हो रहा था और वह द्वीपों के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बनने की राह पर थे। छोटे छोटे मतभेद बड़े मतभेद बन जाते हैं। चूंकि मेरे अमीर पिता ने मुझे चतुर्भुजों के बारे में समझाया था, इसलिए मैं यह बेहतर ढंग से देख सका कि जब किसी व्यक्ति द्वारा काम करने में बिताए गए वर्षों को मापा जाता है तो छोटे छोटे अंतर बड़े अंतर में बदल जाते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के कारण मुझे पता था कि निर्णय लेना बेहतर है। यह नहीं कि मैं क्या करना चाहता था, बल्कि यह कि जैसे जैसे मेरे कामकाजी वर्ष आगे बढ़े, मैं और अधिक क्या बनना चाहता था। सबसे बुरे समय में यह गहरा ज्ञान और 2 शक्तिशाली पिताओं से मिली सीख ही थी, जिसने मुझे आगे बढ़ने में मदद की। यह चतुर्थांश से भी अधिक है। कैश फ्लो चतुर्थांश 2 पंक्तियों और कुछ अक्षरों से अधिक है। यदि आप इस सरल आरेख की सतह के नीचे देखें, तो आपको पूरी तरह से अलग दुनिया मिलेगी, साथ ही दुनिया को देखने के अलग अलग तरीके भी मिलेंगे। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने दुनिया को बाएं और दाएं दोनों तरफ से देखा है। आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि आप किस तरफ हैं। इसके आधार पर दुनिया बहुत अलग दिखती है। एक चतुर्थांश दूसरे से बेहतर नहीं है। प्रत्येक में ताकत होती है और प्रत्येक में कमजोरियां होती हैं। यह पुस्तक आपको विभिन्न चतुर्थांशों और उनमें से प्रत्येक में वित्तीय रूप से सफल होने के लिए आवश्यक व्यक्तिगत विकास की एक झलक देने के लिए लिखी गई है। यह मेरा विश्वास है कि आप उस वित्तीय जीवन पथ को चुनने में और अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे जो आपके लिए सबसे उपयुक्त है। चतुर्थांश के दाहिनी ओर सफल होने के लिए आवश्यक कई कौशल स्कूल में नहीं सिखाए जाते हैं, जो यह बता सकता है कि कैसे बिल, टेड टर्नर और थॉमस एडिसन जैसे लोगों ने जल्दी स्कूल छोड़ दिया और फिर भी सफल होना सीख लिया। यह पुस्तक उन कौशलों के साथ साथ व्यक्तिगत मूल स्वभाव की पहचान करेगी जो बी और आई पक्ष में सफलता पाने के लिए आवश्यक हैं। सबसे पहले मैं 4 चतुर्भुजों का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करता हूँ और फिर बी और आई पक्ष पर गहराई से ध्यान केंद्रित करता हूँ।
इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप में से कुछ लोग अपनी आय अर्जित करने के तरीके में बदलाव लाना चाहेंगे और आप में से कुछ लोग जहां हैं वहीं रहकर खुश होंगे। आप एक से अधिक चतुर्थांशों में काम करना चुन सकते हैं, शायद सभी 4 चतुर्थांशों में भी। हम सभी अलग अलग हैं और एक चतुर्थांश दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण या बेहतर नहीं है। दुनिया के हर गांव, कस्बे, शहर और राष्ट्र में समुदाय की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लोगों को सभी 4 चतुर्भुजों में काम करने की आवश्यकता है। साथ ही जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और अलग अलग अनुभव प्राप्त करते हैं, हमारी रुचियां बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए मैंने देखा है कि स्कूल से निकले कई युवा अक्सर नौकरी पाकर खुश होते हैं, लेकिन कुछ वर्षों के बाद उनमें से कुछ लोग निर्णय लेते हैं कि उन्हें कॉरपोरेट सीढ़ी पर चढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है या वे अपने चुने हुए क्षेत्र में रुचि खो देते हैं। ये उम्र और अनुभव के बदलाव अक्सर होते हैं। किसी व्यक्ति को विकास, चुनौती, वित्तीय पुरस्कार और व्यक्तिगत खुशी के नए रास्ते खोजने के लिए प्रेरित करें। मुझे आशा है कि यह पुस्तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ नए विचार प्रस्तुत करेगी। संक्षेप में, यह पुस्तक बेघर होने के बारे में नहीं है, बल्कि एक घर खोजने के बारे में है। चतुर्थांश या चतुर्थांश में एक घर।